अब तक आपने देखा, खूब नाम रोशन कर दिया ये परिवार, ठाकुर परिवार का। अभी जब सब हो रहा था तो आप कहां थी? एक पति का धर्म है पत्नी को प्रेम देना, लेकिन हम कभी तुम्हें प्यार नहीं दे पाएंगे। ये दिल किसी का हो चुका है और अब ये कभी किसी और के लिए नहीं धड़क सकता। अब देखिए आगे। लाखन ठाकुर, ये आपको चोट कैसे लगी? हम अभी दवा लेकर आए। हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि हमारे लिए करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये दोहरा व्यवहार क्यों लाखन? हमारे आपको छूने से तकलीफ है, लेकिन आप हमें छू सकते। अगर इतनी तकलीफ है आपको हमसे, तो हमें यहाँ से उठाकर अंदर क्यों ले गया? ये एक तरफा रिश्ता क्यों? आपने अपने मन की, अब हम अपने मन की करें और चुपचाप हमें पट्टी करनी। मना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सुनती नहीं हो तुम? ए लड़की भगैया ठाकुर, क्या हो रहा वहां? हम पूछता हूँ क्या कर रहा हूँ वहां? अरे छोटे ठाकुर, कुदरत का भी कुछ नियम होता है। इतना बड़ा हवेली बनाया, तोहरे खातिर 4 दीवारी बनाया है पत्नी खातिर। जाइए पति पत्नी अंदर मोहब्बत कीजिए, जाइए। सब सोने वालों की नींद डिस्टर्ब हो रहा है। लाइए अपना हाथ हमारे कंधे पर रख दीजिए, आपको चलने में आसानी हो। तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं माने, लाइए हाथ दीजिए। अरे हमने कहा नहीं। अरे क्या
मुझको कसम है साथ रहना जो भी है तू झूठ या सच है या भरम है अपना बनाने का जतन कर ही चुके अब तो बैया पकड़ कर आज चल मैं तू बता सबको कौन मेरा मेरा क्या तू लागे क्यों तू बांधे मन से मन के धागे बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। एक छोटा नाटक करते करते एक सच्चा रिश्ता जुड़ गया हमारे नाम के साथ। सारी जिंदगी नाच नौटंकी करते रहे हम, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि काश हम एक आम पति पत्नी की तरह जिंदगी जी पाते प्रियम के साथ। साला जाने क्या लिखा है भगवान ने हमारी किस्मत में। पता नहीं कि हमारी एक टेढ़ी मेढ़ी नौटंकी से भरी जिंदगी कभी सीधी चाल चल पाएगी क्या। दद्दा जी की खड़ाऊ की आवाज जीजी को उठाना पड़ेगा, वरना जीजी को ना दद्दा जी 4 बातें सुनाएंगे। जीजी जीजी दद्दा जी मुर्गी की बांग से पहले घर भर में काहे नाच रहे हैं भाई हैं? तो देखिए सूरज भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। ताऊ जी हमेशा सूरज निकलने से पहले उड़ जाते। उनकी डांट नहीं सुनना चाहती तो उड़ जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ। जिसे देखो हमारी नींद के दुश्मन बने बैठे हैं। अरे कौन मारे थी सुबह सुबह मुर्गे की तरफ बांध रहा है? सोने लो। दोस्त हम बस निकल रहे घर से, 5 मिनट में बढ़िया वेल के पीछे वाले गली में मिलेंगे। तो क्या कुछ दोस्त हम तुमसे बात करके रहेंगे, तुम सुन रहे हो ना डोल्ट? ए बुचिया, कहाँ जा रहा है इतना सुबह सवेरे? हमने कह दिया था आते ही संस्कारों का इस हवेलिया से अर्थ ही उठ गया है। हाँ, ये हमारा बुचिया इतना सुबह सवेरे पौ फटते ही कहाँ जा रहा, और ये फुनवा भी किससे बात कर रहा है? वो हमारी सहेली का फोन था, हम इकट्ठे ही कॉलेज जाते हैं ना। तो हम मान लेता। तो जा रहा है हमारा बुचिया कॉलेजवा, और कॉलेजवा में क्या होता और पढ़ाई होता है। तो हमारा बिटिया रानी पढ़ाई करके क्या करेगा?
का कलेक्टर बनेगा, का डॉक्टर बनेगा। ठाकुर खानदान में लड़कियां कॉलेज नहीं जाता, घर का अंदर संभालता है। लाचौटा, ये तोहरा बाबू नहीं बताया? दादाजी ने तो रोक लिया हमको। अब डोल को क्या करें? फिर गुस्सा हो जाएगा हमसे। वो पापा नहीं तो हमें कहा है कॉलेज जाने के लिए। अब तोहरा वो फुलनवा ये नहीं बताया कि घर का अंदर भी एक कॉलेज होता है। क्या कहूं? उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कार। कैसन घर संभाला जाता है, बड़कन का इज्जत किया जाता है और चूल्हा चौका संभाला जाता है और अच्छा अच्छा पकवान कैसे बनाया जाता है ये सीखा जाता है। ये नहीं बताया तोहरा पापा? या हमका हुकुम दोहराने का आदत नहीं है। जाइए। जाइए। कॉलेज जाएगा। क्या हुआ गुड्डी? अरे उल्टा गंगा बह रहा है घर में। जिया, आप तो जानत है ठाकुर खानदान का प्रथा है, का परंपरा है। लड़कियां का काम है घर का अंदर रहना, चूल्हा चौका करना, घर को स्वर्ग बनाना। और मर्दन काम का है बाहर जाना, भले कॉलेज में पढ़िए, खेती बाड़ी करिए, पैसा कमा के घर लाइए, बस। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, और लड़कियां बाहर जा रहा, पाँव फटते ही बाहर जा रहा, और लोग देखिए मोटा खा खा के ठूस के फैलता जा रहा है। अब तक खोया होगा। राजकुमारवा! दादाजी, वो देवर जी बस आते ही होंगे। हमारा पूनम बच्चा, एक बात बताता, जुर्म बचाने वाला भी उतना ही बड़ा भागीदार होता है जितना जुर्म करने वाला होता है। आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, इतना भोला है हमारा पूनम बच्चा। तभी तो हवेलिया में इन लोगन का समझ नहीं पाया। इसका हिम्मत हुआ हमको उठाने का? हमरा तोहरे बाप के बाप का कुछ कहेगा? दादाजी गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड गोबर बोल, गुड गोबर। मुर्गा बांग दे दिया और सूर्य भी उदय हो गया। अब तू क्या कर रहा है यहां बिस्तर पर कुंभकर्ण? चलिए शुरू करवाइए उठक बैठक, और इतना दंड पेलवाइए इससे कि सपने में ये सिर्फ दंड पेलेगा और कुछ नहीं पेलेगा। और अगर दंड पेलने में आपने कोई कसर छोड़ी आज, तो जो सजा इसकी है वो आप दोनों की भी होगी। काम के न काज के दुश्मन अनाज। देवर जी तो कभी वर्जिश नहीं करते। अब क्या होगा इनका? कल से ना हम ही इन्हें जल्दी उठा देंगे। जय हो तुलसी मैया, जय हो। क्या कर रही है सासू अम्मा?
अब पूजा करके अपने पाप धो रही हैं। ज्यादा जोर से हंसना बोलना दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं। सुबह सुबह राजकुमार को ना दंड पिलवा दिया। क्यों? अरे देर तक सो रहा था ना, तभी तो हम भाग भाग के गए तुम्हारे कमरे में तुमको जगाने, लेकिन तुम तो वहां थी नहीं। गई कहाँ थी? ये लेने गए थे शिव जी का प्रसाद। देखिए तुम तो पाप धोने मंदिर तक पहुंच गई दुल्हन। आप ना हमारी तरह बिल्कुल नहीं सोच सकते, है ना? अरे भांग है भांग। तुम भांग धतूरे का नशा करना शुरू कर दी हो का जी? अरे हमारे लिए नहीं है, ये आपकी प्यारी दुल्हन के लिए। जरा सोचिए, अगर दत्ता जी राजकुमार को दंड पेल सकते हैं ज्यादा सोने के लिए, तो उनकी प्यारी बहू जब भांग के नशे में नौटंकी करेगी तो क्या होगा? दत्ता जी की तीसरी आंख खुल जाएगी और उनकी संस्कारी बहू जल के खाक हो जाएगी। तभी तुम पलटी मार कर ना बिस्तर से गिर जाओगी और तुमको पता चलेगा कि सब तुम्हारा सुनहरा सपना था। इसे पागलपन काहे कर रही? हमारी बहू पूनम, उसको ये सब नशा वशा का ना आदत नहीं। तारीफ नहीं कर रहे, सच्चाई बता रहे, ताकि तुम पागलपन ना कर। वो ये सब नहीं करेगी। वो करेगी नहीं, हम उससे करवाएंगे। यही तो योजना बना रहे हैं, किसी तरह उसको ये भांग खिलाएंगे। कल पूरे घर के सामने वो हमारा तमाशा बना रही थी ना, आज उसका तमाशा बनाएंगे। अरे अरे बड़े आराम से। अरे ऐसे गिर रहे हैं क्या? दुष्पोते, यही तो चाहते हो तुम? बस बहुत हो गया, और नहीं चला जाएगा हमसे बहुत दर्द। अरे क्या नहीं चला जाएगा? हाँ, खा खा के सारा फिगर खराब कर लिया है। हम जब वर्कआउट करा रहे हैं तो बहाने बना रही हो। चलो चलो थोड़ा सा और, चलो वो दीवार तक, बस दीवार तक। आओ आओ, धीरे धीरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस हो गया। अरे अब नहीं। देखो बढ़िया, हमें बनाओ मत। हम जानते हैं कि अगर हमने अभी फिल्मी गाने लगा दिए, सब दर्द भूल के कमर मटका के नाचने लगोगी तुम। नचाए तुमको, नचाए तुमको, हम नचाए हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ? ये कौन सा पोज है? अरे हम आपसे कहता हूं, अरे ऐसा हालत में ये का उठा पटक कर रहा है, काहे पुटक रहा है आप? अरे बूढ़ी हड्डियां चरमरा गई तो लेने देने पड़ जाएंगे। सुना आपने? हाँ, चलिए जाइए। चलो बढ़िया। राम राम राम। बहुत डेट करना पड़ेगा। महादेव महादेव, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हमको ऐसा जान पड़ता है
कि आपका माता पिता ने आपको बहुत टाप का संस्कार किया है। हमारी हवेली की दूसरी बहुओं से विपरीत। और देखिएगा, मिसाल कायम करेंगी आप। किसी बड़े घर के लड़के को वर्गलाना, उसे फंसाना और ब्याह कर लेना और बात होती, लेकिन अपने ससुराल में जाकर अपने पति सहित पूरे परिवार का दिल जीतना, उसकी निस्वार्थ सेवा करना, ये और बात होती। सही कहा आपने दत्ता जी। हम अपने पति के घर को अपना नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये घर हमारा है और उसी को वापस लेने आए हैं। और आपने ये भी सही कहा कि पूनम ना उदाहरण बनेगी, लेकिन कुसंस्कारी होने की उदाहरण।